हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका क्लर्क एग्ज़ाम की सीरीज़ में, जिसका पार्ट 10 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के 9 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी वीडियोज़ जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था। आपके ऑप्शंस यहाँ पर सामने हैं। जितनी देर में मैं इस क्वेश्चन को रीड करूँगा उतनी देर में आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हो। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो के साथ साथ आपको आंसर्स लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पर जो है अपने आंसर लिख सकते हो। तो किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था? अवध को, रुहेलखंड को, बुंदेलखंड को या फिर मालवा को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मालवा। मालवा को जो है वो प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आचार्य विनोबा भावे ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो पूछा गया है महाद सत्याग्रह। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया था? अब भारतीय पुरातत्व विभाग जो है वो पहले स्थापित किया जा चुका था, लेकिन स्थायी संस्था इसे बाद में बनाया गया। तो आपको बताना है कि इसे स्थायी संस्था जो है वो कब बनाया गया था? 1902 में, 1861 में, 1906 में या फिर 1910 में? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था जो है वो 1906 में बनाया गया था। इस सीरीज़ में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। सभी क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ पर आपको मेमोराइज़ कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपसे जो है वो स्किप ना हो। तो आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को एंड तक देखना है और साथ साथ में आपको शेयर भी करना है वीडियो के लिंक को, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके और हमारी इस क्लर्क एग्ज़ाम की सीरीज़ के साथ सभी जुड़ सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है, स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बंधव पूछा गया है, अश्वनी कुमार दत्ता, बाघ जतिन, भावभूषण मित्र या फिर नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य? तो स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अश्वनी कुमार दत्ता ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। स्वदेश बंधव की स्थापना, याद रखना आपको, अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछा गया, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? अब स्वतंत्रता से पहले जो है इनमें से एक राज्य की जो प्राथमिक शिक्षा थी वो अनिवार्य थी। 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की गई थी। इस रियासत में आपको इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपके बड़ौदा, आरकट, कुर्ग या फिर हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बड़ौदा। बड़ौदा एक ऐसी रियासत थी जिसमें की स्वतंत्रता से पहले ही प्राथमिक शिक्षा जो थी वो अनिवार्य थी। यहाँ पर 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो शिक्षा अनिवार्य की गई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? हरित पुस्तिका जारी की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने इसे जारी किया था? कलकत्ता, सूरत, राजकोट या फिर साबरमती? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजकोट। राजकोट में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा हरित पुस्तिका को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ऑलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? अब ये जो ऑलिव रिडले हैं, ये कछुए हैं, ये अंडे देने के लिए जो है इस नदी का उपयोग करते हैं। आपको बताना है कि ये कौन सी नदी है जहाँ पर कि ऑलिव रिडले जो है ये अंडे देने के लिए इस नदी का जो है वो उपयोग करते हैं। देवी नदी, पेनार नदी, हुगली नदी या फिर भीमा नदी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, देवी नदी। देवी नदी जो है वो महानदी की ट्रिब्यूटरी है
और इसी का उपयोग जो है वो ये ऑलिव जो आपके ऑलिव रिडले कछुए हैं ये अंडे देने के लिए इसी नदी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? काचिन पहाड़ियाँ भूटान, म्यांमार, नेपाल या फिर चीन। तो जो काचिन पहाड़ियाँ हैं वो भारत की सीमा किस देश के साथ बनाती हैं? वो बनाती है म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ जो है वो सीमा निर्माण का कार्य करती हैं काचिन पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पूछा गया है हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन या फिर उपरोक्त उनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग। जो नॉर्मन बोरलॉग थे इन्हें हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर वर्गीस कुरियन है, आपको बताना है कि वर्गीस कुरियन को जो है वो किसका जनक कहा जाता है और वर्गीस कुरियन किससे संबंधित है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी रहा था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता में क्या प्रभाव पड़ता है? ये घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो आपको बताना है कि जब शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसकी विलेयता में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान जब भी बढ़ाया जाता है तो शक्कर की विलेयता जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का चरम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर पृथ्वी के क्रस्ट का आंतरिक ताप? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सौर ऊर्जा। पृथ्वी की सतह पर जो है वो ऊष्मा का जो चरम स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात, ठोस, द्रव या फिर गैस? जो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ये किसमें से होकर नहीं गुजर सकती? ये निर्वात में से होकर नहीं गुजर सकती। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? जो आपकी आवृत्ति की इकाई क्या है इनमें से आपको बताना है, एम्पियर, न्यूटन, हर्ट्ज या फिर वॉट? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है। जब श्वेत प्रकाश जो है वो विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? अपवर्तक, सौगंध, संधि या फिर विक्षेपण? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना जो है वो विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश से है। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने कहलूरिया वंश, ये आपका कहलूरिया होगा, कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया था? मेरुवर्मन, फिरोजशाह तुगलक, हरिहर चंद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वह कौन सा राजपूत शासक था जिसने कि कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया था? तो मेरुवर्मन ये चंबा से संबंधित थे, फिरोजशाह तुगलक तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है हरिहर चंद, ये कहलूर से संबंधित थे और इन्होंने ही कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूछा गया है चोलांग चोटी, ये चोलांग चोटी है, चोलांग चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो आपकी चोलांग चोटी है आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी, पांगी पर्वतमाला, धौलाधार पर्वत श्रेणी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 धौलाधार पर्वत श्रेणी। चोलांग चोटी जो है वो धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियोस के क्वेश्चन सभी अच्छे लगे होंगे और ये सभी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे।
वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर कीजिएगा। सभी तक आपको शेयर करना है और सभी को जो है हमारी इस क्लर्क एग्ज़ाम की सीरीज़ के साथ जोड़ना है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।